अब जो अगला मुद्दा है वो ये कि आजकल आप देख रहे होंगे कि दिन भर सरकारें गालियां खा रही हैं आपसे, और सारे देश के जो लोग हैं, सारी जो जनता है, वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए कोरोना वायरस का ये हाल हो गया। ये बात तो सही है, सरकार बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। जिस देश की सरकार अच्छी होती है वहाँ हालात अच्छे होते हैं। जिस देश की सरकार कई बार अच्छा काम नहीं करती तो देश के लोगों को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन आपको एक चीज़ जिसका ध्यान और रखना है वो ये कि किसी भी देश के जो लोग हैं वो कैसे हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। हमारे लिए आपको इजराइल का उदाहरण देना बड़ा आसान है, हमारे लिए आपको यूरोप के किसी देश का उदाहरण देना बड़ा आसान है, या किसी और देश में चीन का उदाहरण देना भी बड़ा आसान है कि देखिए वहां तो लोगों ने काबू पा लिया। इसलिए देश सरकारों से नहीं, देश लोगों से बनता है। और हमारे देश के लोग कैसे हैं, अब एक नजर उस पर डाल लीजिए। कहा जाता है कि सरकार तो चोर है और हम बड़े ईमानदार हैं। हमारे देश में सारे लोग यही कहते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर यह कहा जाता है कि अरे सरकार तो चोर है, नेता तो चोर होते हैं, सरकार चोरी कर रही है और हम बड़े ईमानदार हैं, हमें ईमानदार सरकार चाहिए। आपने ये भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम तो ईमानदार सरकार चाहते हैं जो हमारे लिए काम करे और ईमानदारी से काम करे, भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, क्योंकि हमारा देश, हमारा समाज भी तो भ्रष्टाचार नहीं करता, इसलिए हमें सरकार भी ऐसी चाहिए जो भ्रष्टाचार से बहुत परे हो। सोचिए, जैसे ही कुछ लोगों को पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत बाजार में बढ़ रही है, तो जो ऑक्सीमीटर 700-800 रुपए में आपको मिल जाना चाहिए, उसे कैसे हमारे बाजार में लोग 3000 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं, और आप उसे 3000 रुपए में खरीदने भी लगते हैं, क्योंकि अब सबको अपना ऑक्सीजन चेक करना है। 700-800 रुपए की चीज 3000 रुपए में इस समय मिल रही है, किसी को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम ईमानदार हैं और सरकार चोर है। और जैसे ही हमें पता चला कि ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन कम पड़ रही है, तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी हमारे देश में शुरू हो गई। आपने देखा होगा अब 10 से 15 हजार रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर हमारे ही देश में बिक रहा है। यह हमारे देश का चरित्र है। हमारे ही देश के लोग आपकी जान बचाने के लिए उस समय आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। यह हमारे ही देश के लोग हैं। जो रेमडेसिविर दवा सरकार 200 रुपए में दे रही है, वो हम आजकल 1 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दवाई की भी कालाबाजारी कर रहे हैं। हम ईमानदार लोग बेच रहे हैं, सरकार नहीं। आपने देखा होगा एम्बुलेंस वाले कोरोना मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए आजकल कितना ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, और एम्बुलेंस वाला ही हजारों रुपए ले रहा है, जबकि उसे लेना नहीं चाहिए। फिर भी ये लोग ईमानदार कहलाते हैं और सरकार चोर कहलाती है। जैसे ही कुछ लोगों को यह पता चला कि विटामिन सी के लिए नींबू और संतरे खाने की जरूरत पड़ेगी, तो फल भी अचानक से महंगे हो जाते हैं, और तब भी हम सरकार को ही दोष देते रहते हैं। नारियल पानी पीने के बारे में अगर कोई डॉक्टर कहता है तो नारियल पानी भी महंगा हो जाता है हमारे देश में। फिर भी लोग यही कहते रहते हैं कि नहीं, ऊपर जितने लोग हैं वो सब चोर हैं, हम बड़े ईमानदार हैं। आज ये जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, कहने का अर्थ ये है कि हमारे समाज में आज भी बेईमानी अपना घर बना चुकी है। हमारे समाज में आज भी लोग इतने बेईमान हो चुके हैं कि वो लाशों के लिए जो लकड़ी चाहिए अंतिम संस्कार के लिए, उस लकड़ी को भी मुंह मांगे दाम में बेच रहे हैं। शमशान में भी पैसा देना पड़ रहा है, दवाइयों के लिए पैसा देना पड़ रहा है, उसमें काला बाजारी हो रही है। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मरने के बाद लोगों की दवाइयां ले लेते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। ऑक्सीजन बिक रही है। इसलिए सरकार को जितनी चाहे गालियां दीजिए, ये तो लोकतंत्र है, ये आपका अधिकार है, और सरकार में कमियां भी जरूर रही होंगी। ऐसा नहीं है कि ये सब जो हो रहा है ये हमने अपने आप बना लिया। सरकार की कमी जरूर रही होगी, लेकिन जब किसी भी राष्ट्र के सामने इतनी बड़ी चुनौती आती है तो उस राष्ट्र के, उस देश के लोग क्या करते हैं, उस देश के लोग अपना व्यवहार कैसे करते हैं? क्या उस देश के सारे लोग मिलकर उसका सामना करते हैं, या उस देश के बेईमान लोग इकट्ठे होकर अपने ही लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, अपने ही लोगों को मौत बांटना शुरू कर देते हैं, और वो अपने ही लोगों के लिए, उनके लिए पैसा ज्यादा बड़ा हो जाता है और जान सस्ती हो जाती है। ये आज हमारे देश में हो रहा है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मौका है ये देखने का कि हमारे देश के लोगों का चरित्र कैसा। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति बेईमानी कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बेईमानी कर रहे हैं। छोटे लोग
जो गरीब लोग हैं वो भी कर रहे हैं, और जिससे जहां से जो पैसा वो बना सकता है वो आपके जीवन की कीमत पर काला बाजारी करके वो पैसा बना रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे देश में, जो हमारे देश को ऐसी विपदाओं के खिलाफ लड़ने में कमजोर बनाता है।